देखिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज इसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से बीसी के अंदर जीएसटी का प्रैक्टिकल किया जाएगा। अगर आप किसी का काम करने जाते हो और क्या जीएसटी का काम हो रहा है तो आप किस तरीके से काम करेंगे, वैट से आप जीएसटी के अंदर कैसे आएंगे, वो सारी चीजें हम लोग इसके अंदर करते हैं। ठीक है, क्योंकि थ्योरी के साथ अगर आपको प्रैक्टिकल की नॉलेज नहीं है तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है थोड़ी सी। तो सबसे पहले हम देखो, मेरे पास एक डाटा है जिसके अंदर मुझे यहाँ पर कंपनी का नेम दिया गया है। उस कंपनी के नेम को मुझे बनाना है यहाँ से। कंपनी का नेम क्या है? कंपनी का नेम यह है हमारा सफरवाल। ठीक है, कंपनी में तो कुछ भी होगा आप लोग इजीली डाल देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, प्रिंट नेम क्या होना चाहिए? सफरवाल। तो यहाँ पर वो डाल देंगे। कंट्री हमारी है स्टेट है। अब यहाँ पर उन्होंने एड्रेस दे रखा है कंपनी का, वो एड्रेस डाल देंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, आगे स्टेप चल गया हमारा, एड्रेस हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला? सिन नंबर। सिन नंबर क्या होता है? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका भी अपना एक क्राइटेरिया, वो क्राइटेरिया मैं आपको बाद में सिखा पाऊंगा, अभी तो थोड़ा टाइम। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर? जीएसटी। क्या कर देंगे? जीएसटी। क्योंकि इससे पहले हम जो काम कर रहे थे वो राइट के अंदर कर रहे थे, लेकिन हम क्या कर देंगे हम लोग? क्या ले लेंगे हम लोग? और जीएसटी का नंबर देखो इन्होंने दे रखा है, यहाँ नहीं दे रखा, तो जैसे आता है 07। फिर उसके बाद क्या आते हैं? पैन कार्ड कोड नंबर। तो AFG FP1235P। ठीक है, नंबर डाल दिया अभी मैंने। ठीक है, उसके अंदर मिस है डाटा के अंदर। ठीक है, कितने अंक का ये? 15। उनके 2 स्टेट कोड, फिर आईटी पैन कार्ड नंबर और 3 आइडेंटिटी कोड और 14-15 गवर्नमेंट अपने हिसाब से देगी। तो मैं इसको सेव कर दूँ। अभी हमारी कंपनी बनना शुरू हो गई। जब तक मेरे पास ये डाटा है, इस डाटा को थोड़ा समझते हैं। डाटा क्या कह रहा है? मेरे पास डाटा सबसे पहले देखो सीरियल नंबर है, फिर डेट है, फिर वाउचर नेम है, फिर पार्टी का नेम है, फिर आइटम है, फिर क्वांटिटी है, फिर परचेज प्राइस है, फिर सेल प्राइस है, फिर जीएसटी नंबर है, फिर टैक्स रेट है और एचएसएन कोड है। ठीक है, एचएसएन कोड। ये एचएसएन कोड अभी नो मतलब सब बता। कंपनी क्या हो गई? क्रिएट हो गई सक्सेसफुल। अब सबसे पहले 2 चीज याद रखना, मैं अभी जीएसटी प्रैक्टिकल पे नहीं जा रहा हूँ। अभी आप इसमें से बहुत से लड़के होंगे जो वर्किंग कर रहे हैं। बता दूं बीसी का एक नया वर्जन आया है, बीसी 17 का 2.0। कौन सा वर्जन आ गया? बीसी 17 का 2.0। वो स्पेशली जीएसटी के लिए है। अगर आप देखो तो यहाँ पर लिखा है स्टेप फॉर माइग्रेशन टू द जीएसटी। अगर आपको वैट से जीएसटी में जाना है, कहाँ जाना है? वैट से जीएसटी में जाना है, तो उसके लिए शॉर्टकट बनाई है इन्होंने। क्या बनाई इन्होंने? शॉर्टकट। अगर आप अपने कीबोर्ड पे F12 बटन दबाएंगे, अगर वैट में तो जीएसटी में आ जाओगे, और अगर जीएसटी में हो तो कहाँ चले जाओगे? वैट में। ये शॉर्टकट की लाइन है। ठीक है, ये आपको मिलेगा बीसी 17 में 2.0। किसमें मिलेगा ये आपको? बीसी का 17 का 2.0। अगर मैं यहाँ से 2.0 दबाता हूँ, अगर F12 बटन दबाता हूँ, तो देखो मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा? चेंज टैक्स करंट टैक्स टाइप इज जीएसटी। कहाँ जाना है आपको? वैट में। एंटर मारूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा? कहाँ पहुंच जाऊंगा? लेकिन सर अगर मैं वैट एंटर मारूंगा डायरेक्ट वैट में, कहाँ पहुंच गया मैं? वैट। यहाँ क्या आ गया? ध्यान से देखिएगा, क्या आ गया? क्या आ गया? लेकिन सर मैंने वैट का पिन नंबर डाला ही नहीं है।
वैट का टिक नंबर सर मिस है, क्या टिक नंबर मिस है। सर अब कैसे करेंगे, इसका टिक नंबर कैसे डालेंगे? तो उसके लिए आप लोग कहाँ आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आएंगे। कहाँ जाएंगे आप लोग, एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आएंगे। आएंगे एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आएंगे और 5th नंबर पे मिलेगा आपको वैट एंड जीएसटी। क्या मिलेगा, वैट एंड जीएसटी। एंटर, एंड 5th नंबर पे वैट एंड जीएसटी, और फिर आप इस पे एंटर मारेंगे तो आपको देखो यहाँ पर एक टॉपिक होगा 3 नंबर, तो आप यहाँ से 3 नंबर फिलअप कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया 3 नंबर। हाँ हो गया, इसको सेव करो, फिर यहाँ लिखना आ गया। ठीक है, अगर आप लोगों का मिस हो जाता है तो आप इस चीज को ध्यान दे रख के काम करेंगे। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम है तो अगर आपको जीएसटी से वैट से जीएसटी में आना है तो क्या बटन दबाएंगे, अगर ऐसा नहीं है, आपके बीसी का 2.0 वर्जन नहीं है, तब भी आपको कहाँ आना है, यहीं आना है वैट एंड जीएसटी में। आप यहाँ से चेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए यहाँ से वैट का चेंज। अगर आपके F12 बटन नहीं काम आ रहा या आपके पास वर्जन पुराना है तो आप यहाँ से भी कन्वर्ट करके कहाँ जा सकते हैं, इस पे एंटर मारेंगे तो देखो, और इसको सेव करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीएसटी में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, जीएसटी में कन्वर्ट। जब ये कन्वर्ट होगा ना तो इसके अंदर कुछ चीजें अपने आप बन जाएंगी, जैसे परचेज टाइप, सेल टाइप अपने आप बन जाएगा, आईजीएसटी, एलजीएसटी, आईटीसी क्लेम, ये सारे बन जाएंगे। जब ये वैट में जाएगा तो ये सारे वहां से हट जाएंगे। ठीक है, तो बस आपको पता होना चाहिए माइग्रेशन करने के लिए क्या क्या कौन सा। एकदम नीचे चार्ज होगा, मैं एक चार्जिंग पे लगा दूंगा, ये चार्ज होगा। सोने पे ना 5 हो गया, 3 वाला भी मिस हो गया फिर प्रोजेक्ट, इसको 3 और 5 कर दो। हमने 4 बोला था ना, इसमें 5 हो गया। हाँ गोल्ड, दोनों में इसको ठीक कर लीजिए, लगा दी चार्ज वहीं चार्जर नीचे वाला चले, फिर आगे काम करें। चलो अब चलते कहाँ पर हम लोग, परचेज के लिए आते हैं। कहाँ पर, परचेज। तो तारीख कितनी है, तारीख इसमें 1/4, तारीख कितनी आ जाएगी 1/4। अब टाइप, अब वाउचर नंबर कितना दिया इन्होंने, 1718 स्लैश। ठीक है, अब याद रखना जब भी आप जीएसटी में काम करेंगे तो फाइनली आपको डालना कंपलसरी है। गवर्नमेंट ने कहा है कि जो वाउचर नंबर आपका बनेगा ना उसमें आपका ईयर मेंशन होना जरूरी है। क्या होना, ईयर होना मेंशन जरूरी है। ठीक है, यहाँ 17 है तो इसलिए मैंने क्या लिया 17 18। अगर यहाँ 18 होगा तो आप 18 19 लेंगे, और अगर 19 होगा तो कितना लेंगे 19। अब आता है परचेज टाइप, इसमें थोड़ा सा सोचना है, समझना है, फिर काम करना है। डाटा को देखिए ध्यान से आप लोग। 3 नंबर कितने से स्टार्ट है, 0 और मेरा कितने से स्टार्ट है, 0 कहाँ की पार्टी हम लोग, सेम स्टेट की पार्टी है। ठीक है, जब सेम स्टेट की पार्टी तो क्या लगता है, कौन सा लगता है, एचजीएसटी और सीजीएसटी। तो आई का मतलब ये इंटीग्रेटेड है। क्या है आई का मतलब, इंटीग्रेटेड। तो आप क्या लोगे, आप लोगे एल। एल का मतलब होता है लोकल। क्या होता है एल का मतलब, लोकल। क्या होता है, लोकल। अब आपसे पूछ रहा है 12% है, 18% है, या 28% है, या 3% है, या 5%। तो कितने परसेंट है ये अभी 18, तो कितना करेंगे 18। सर आपने 18 तो ले लिया, लेकिन 18 में भी सर 2 हैं, आईटीसी गुड्स और आईटीसी।
आईटीसी, अगर मैं आपको माल बेच रहा हूँ, माल में जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसके लिए आप गुड्स लेंगे, इसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्योंकि जो मैं माल खरीदूंगा उसका पैसा गवर्नमेंट को दूंगा ना टैक्स का, जो टैक्स दूंगा वो गवर्नमेंट से लूंगा भी, बाद में एडजस्टमेंट होगी ना हमारी कैलकुलेशन की। तो जिसका टैक्स लेना होता है उसको बोलते हैं हम आईटीसी गुड्स के अंदर। कि जो मैं माल खरीद रहा हूँ उसको मुझे क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। क्या चाहिए मुझे? उसका इनपुट चाहिए। और जिसका इनपुट नहीं चाहिए उसके लिए आप क्या ले लोगे? आईटीसी। लेकिन इनपुट लेते हैं सबका, तो क्या ले लेंगे? आईटीसी गुड्स। अगर ये 18% है तो 18 लेंगे, 12 होगा तब भी हम क्या लेंगे? आईटीसी। क्या लेंगे? आईटीसी। टैक्स समझ आ गया? एल क्यों लिया ये तो समझ आ रहा है? एल का मतलब क्या है? तो जैसे मैं एल पे एंटर मारूंगा ना तो यहाँ पे देखो दो टैक्स आ गए, सीजीएसटी और कौन सा टैक्स आ गए? दिख रहे हैं सभी को? सीजीएसटी और कितना? सीजीएसटी और एसजीएसटी। इसका मतलब इस बिल में दो टैक्स लगेंगे। कौन से दो टैक्स लगेंगे आपके? सीजीएसटी और एसजीएसटी। पार्टी का नाम था आशीष एंटरप्राइज। और यहाँ पर इसका क्या डाल देंगे हम लोग? कितना? 07 ASD ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। हो गया सेव, पार्टी बन गई। अगर एक चीज याद रखना, जीएसटी ना सबसे ज्यादा जीएसटी के अंदर फोकस किया गया, वो स्टेट के अंदर फोकस किया गया। किसके अंदर किया गया? स्टेट के अंदर। देखो स्टेट का एक वर्ड भी आ रहा है, कोड 07। अगर आप यहाँ से स्टेट गलत डाल के काम करेंगे तो बिजी आपको सबसे पहले इंटीमेशन दे देगा। क्या कर देगा वो? आपको इंटीमेशन दे देगा। क्योंकि जीएसटी जो आया है ना, ये मेन मोटिव स्टेट वाइज ज्यादा है, क्योंकि इसको स्टेट के हिसाब से ज्यादा बनाएगा। अगर मैं यहाँ से कोई और स्टेट ले लूँ और फिर काम करूँ तो इंटीमेशन दे देगा। क्या दे देगा? इंटीमेशन की आप दिल्ली के व्यापारी हो, आप गोवा स्टेट आपने डाल रखा है, तो हैंग चल रहा है। ये हाई पावर चाल रहा है, सही से होता नहीं है। यहाँ पर ठीक है, जब मैं इसको सेव करूंगा ना तो एक मैसेज दे देगा। मैसेज दे दिया तो मैं देखा नहीं आता। ठीक है, इस चीज का विशेष कर ध्यान रखना, जब ऐसा कोई मैसेज आए ना तो स्टेट की एरर को जरूर चेक करना, क्योंकि स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को बता दो 29 तो स्टेटस में कोड 30 है। अरे ऐसे चल रहा है ना, मैं आपसे 37 हो गए ना कोड तो। ये प्रोडक्ट 37 है ना, यूनिट 20 को भी उन्होंने एक नंबर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं? सेव कर दूं। उसके बाद मेन स्टोर के आइटम कर दिया हमने, स्लाइडर 01। तो F3 से आइटम बनाते हैं। यहाँ पर हमने क्या? स्लाइडर 01। ठीक है, फिर आइटम में यहाँ पर रेट डाल दिया, यूनिट में 30 ले लिया। बेसिक चीज आप लोग जानते हो, रेट हमारा 400 रुपये और बाइंग रेट हमारा 385 रुपये। उसके बाद आता है HSN कोड या SAC कोड फॉर द जीएसटी। HSN कोड पता है किसी को? हाँ बता। हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। क्या है? हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर क्या है?
हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। आप लोग बोलिए, सही रहेगा। हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर, हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। और HAC होता है सर्विस अकाउंट नंबर। क्या होता है? सर्विस अकाउंट नंबर। HSN कोड क्या होता है? HSN कोड। HSN कोड लाने का मेन मोटिव है इंडिया को वर्ल्ड के साथ जोड़ना। क्या करना कि अगर इस आइटम का कोड एक है ना तो वर्ल्ड में भी एक जैसा कोड हो। अगर मैं इस आइटम का कोड अलग दे दूं, अमेरिका अलग दे दे, पाकिस्तान अलग दे दे, बांग्लादेश अलग दे दे, तो क्या मैच कर सकते हैं? ये आइटम कहाँ पर है वर्ल्ड में, कैसे? नहीं कर सकते हैं। तो HSN कोड लाने का मेन मोटिव गवर्नमेंट का ये है कि अगर वर्ल्ड में इसका एक कोड है, मतलब हर देश में एक जैसा कोड होना। कितना होना चाहिए? जो इसमें 10, ये कितने का होता है आपका? 10 अंक का होता है। कितने का होता है? 10। लेकिन जो उसके अंदर 6 है ना, शुरू के 6, उसको ना मैं चेंज कर सकता ना डिपार्टमेंट चेंज कर। क्यों? क्योंकि वो वर्ल्ड के हिसाब से फिक्स है। उसके जो 4 बचेंगे वो गवर्नमेंट अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रख सकता है, ठीक है। लेकिन 6 को ना मैं चेंज कर सकता ना आप चेंज कर सकते। कितने का होता है ये? 10 का होता है। लेकिन 6 तो गवर्नमेंट चेंज नहीं कर सकता, लेकिन बाद में बाकी 4 वो चेंज कर सकता। फुल फॉर्म क्या थी? ठीक है। कितना कितना कोड है? HSN कोड 96071110। ठीक है। आगे अब आगे टैक्स कैटेगरी। कितने % रेट है टैक्स का? कितना कितना डालेंगे यहाँ पर हम लोग? कितना? 80। कितना आगे? देखो जैसे मैंने 18 डाला तो उसने यहाँ मेंशन कर दिया। CGST पे तो 9% लगेगा, HGST पे 9% और IGST पे कितना लगेगा? मतलब अगर सेम स्टेट में माल बेचूंगा तो कितने टैक्स लगेंगे? 2 टैक्स लगेंगे। कितने टैक्स लगेंगे? 2। और दूसरे स्टेट में 8। अगर मैं इसको मॉडिफाई करके आपको दिखाऊं, क्या करके दिखाऊं? अगर इसको मॉडिफाई करके दिखाऊं तो इसका स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे किस तरीके से बता रहे। देखो ध्यान से पढ़िए। फॉर द लोकल ट्रांजैक्शन, फॉर द लोकल ट्रांजैक्शन दूसरा 18% वाला और इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मतलब दूसरे स्टेट। इसमें कुछ है दिक्कत? अभी जो काउंट होगा ये सेल प्राइस से काउंट होगा। किससे काउंट होगा? सेल प्राइस। अगर आपको MRP से ट्रीट करना है, किससे करना है? MRP से। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? इस टॉपिक को यस करना पड़ेगा। आप लोग मोल पे जाते हो किससे काउंट करते हो? MRP से काउंट करते हैं ना, तो इस तरह इस टॉपिक को यस करना। इसको सेव कर दो। आ गया। कितनी क्वांटिटी है? 150। तो कितना डालेंगे हम यहाँ पर? 150। क्लियर है? फिर क्या आइटम लिख दिया? स्लाइडर 2। यहाँ पर लिख दिया स्लाइडर। किसमें? इसमें 400 385 HSN कोड हार्मोनाइज्ड सिस्टम नोमेनक्लेचर। अब देखो सर, आपने हमें बोले थे कितने अंक का होता है? 10। तो लेकिन हम आज 7 क्यों डाल रहे हैं? 6 तो फिक्स है, 6 में चेंज नहीं कर सकता। लेकिन गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से नंबर दिया है 0। कितना दिया? 0। मैंने बताया था अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से गवर्नमेंट है। कितने % रेट है? तो कितना आ जाएगा? ठीक है। कितनी क्वांटिटी? काम कंप्लीट हो गया। एक बिल हमारा पूरा। अब सर टैक्स कैसे लगाएंगे? तो सबसे पहले ऊपर एल है तो नीचे क्या आ जाएगा आपका? CGST। कितना आ जाएगा? CGST। कितना इंटर मारेंगे तो कितना आ गया? 9 करेंगे। देखो यहाँ पे इसने मेंशन कर दिया। कितने % हो गए टोटल? ये 18% तो हो गया। 9% कौन ले रहा है इसमें? सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% कितना हो गया? देखो यहाँ पर इसने अलग से मेंशन भी कर दिया कि इसका इतना और इसका इतना। ठीक है। ये दोनों इक्वल आएंगे या ऊपर नीचे भी आ सकते हैं? इक्वल ही आएंगे ना, ऊपर नीचे नहीं आएंगे। क्लियर है? अब बात आती है सर, अगर बिल में फ्रेट लग के आता है या डिस्काउंट लग के आता है या दूसरे खर्चे लग के आते हैं, वो डिस्काउंट टैक्स से पहले डालने हैं टैक्स से बाद में डालने? ऐसे तो क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। अब इसका काम करके उसने बोल दिया आपको कि फ्रेट पहले लगा दे। क्या लगा दे? फ्रेट पहले लगा दे। क्या बोला उसने? कि फ्रेट आप पहले लगा दें। क्या लगा दो? फ्रेट पहले लगा। कितना? 1000।
देखो इन पे फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ गया, इन पे फर्क पड़ेगा। तो क्या आप सोचिए, क्या पहले डालना चाहिए फ्रेड या बाद में डालना चाहिए? बाद में डालना चाहिए ना, क्यों? अगर पहले डाल देंगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा, गवर्नमेंट को टैक्स ज़्यादा देना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आप लोग खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं। क्या लोगों बात, अभी कुछ दिन पहले मैं स्टूडेंट इंटरव्यू देने गया था, तो बेसिकली क्वेश्चन उनका यही था कि हम फ्रेड पहले डालें या बाद में डालें, खाली उससे ये चेक कर रहे थे उसको। तो उसने पूछा कि सर बताइए फ्रेड पहले डालेंगे या बाद में डालेंगे? मैंने कहा आप बताओ क्या डालेंगे? तो उन्होंने बोला कि सर अगर हम फ्रेड पहले डालेंगे ना तो जो इसका जो अमाउंट होगा ना उसका टैक्स भी हमें गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो उसने कहा कि सर आप हमेशा ना क्या करना, बिल के नीचे लगा दे, टैक्स की कैलकुलेशन हो जाए। क्या हो जाए? टैक्स की कैलकुलेशन हो जाए। उसके बाद आप फ्लैट लगा दो या फिर आप डिस्काउंट लगा दो, जो भी आपको लगाना है। ठीक है, इसको सेव कर दें। अब एक टॉपिक आया ऊपर, हेडिंग पढ़िए, जीएसटी रिपोर्टिंग। क्या है? जीएसटी रिपोर्टिंग। जब आप गवर्नमेंट को रिटर्न भरने जाएंगे ना तो ये सबसे ज्यादा काम आएगा। इसलिए जो ऊपर नंबर है ना, वाउचर नंबर, उसको प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग। क्लियर है? इसको यहाँ से आप लोग क्लियर है? एक बिल सेव हो गया आपका। आगे चलें, नेक्स्ट बिल देखिए, नेक्स्ट एंट्री, तारीख 2, वाउचर नंबर दिस, पार्टी का नेम कुमार एंड आइटम नेम, क्वांटिटी, रेट और 3 नंबर। ध्यान से देखिए, 3 नंबर कितने से स्टार्ट है? कहाँ की पार्टी हो गई? बाहर की हो गई। कितने लोग बोलेंगे बाहर की पार्टी है? सारे बोलेंगे बाहर की पार्टी। कैसे पहचान होगी? क्योंकि दो जो स्टेट कोड है वो 07 वाले नहीं। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे हम? दो तारीख कितनी है? तारीख 2 है, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे। वाउचर नंबर कितना है? कितना? 240। अब यहाँ रुकेंगे, यहाँ रुकेंगे 1 मिनट, देखेंगे कितने से स्टार्ट है 3 नंबर? कितने से स्टार्ट है? कहाँ की पार्टी है? बाहर की पार्टी। तो कौन सा टैक्स लगता है? क्या फुल फॉर्म थी? क्या फुल फॉर्म थी? तो यहाँ पर क्या लेंगे हम? सबसे पहले तो आई ले लेंगे। क्या ले लेंगे? आई। एल तो आएगा नहीं, एल किस केस में आता है? लोकल। एल कब आता है? जब एल कब आता है? लेकिन अब क्या ले लेंगे हम? आई। आई में कितने परसेंट? 18। देखो इंटर मारूंगा तो देखो यहाँ से गायब हो जाएगा। क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 18% क्यों लिया? क्योंकि टैक्स रेट भी 18%। और आईटीसी गुड क्यों लिया? आईटीसी की गुड क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो गवर्नमेंट से हमें टैक्स लेना होता है उसको बोलते हैं हम इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है? इनपुट टैक्स। अभी मैंने गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया है? अभी गवर्नमेंट को ये पैसा दे दिया ना, ये चला गया ना मेरी जेब से गवर्नमेंट के पास। क्या मैं इसका पैसा नहीं लूंगा? गवर्नमेंट से लूंगा ना। सर मैंने आपको इतना पैसा दिया है, मैंने इतने का माल बेचा, इतना माल बिका है, मेरा पैसा वापसी करो। तो उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं हम लोग? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसके आगे गुड्स था और एक था क्या था? नन। नन कब लगाते हैं? जब आप किसी को सर्विस देंगे ना, या जिसपे आपको क्लेम नहीं कर सकते, उस पर ये लेंगे। इसमें देखो एल के साथ साथ अगर मैं आई करूँ तो 2 है ना इसमें। 18% में कौन सा है? कौन सा है? और एक जिसपे आपको इनपुट टैक्स नहीं लेना उसके नीचे वाला लगाएंगे, और जिसपे इनपुट टैक्स लेना है उस पे आई लगाएंगे। तो आईटीसी क्लियर है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। और जिसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लगा उसके लिए क्या लगाएंगे आप लोग? क्लियर है? किसी को प्रॉब्लम है इसमें? आईटीसी कब लेंगे? एग्जाम था तो इसमें एग्जाम नहीं, जीरो रेटेड आ गया। क्या गया? जीरो रेटेड। तो क्या लेंगे? 18%। आई वाला क्यों ले रहे हैं? क्या नाम है पार्टी का? कुमार एंड सन।
अब कितने से सिम नंबर स्टार्ट है इसका 05 से। अब मैप देख लें एक बार। अब देखो 05 कहां से आएगा, काउंट करो। जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट पे गया, हिमाचल प्रदेश 02 आया, चंडीगढ़ 03 आ गया, 4 पे पंजाब और 5 पे उत्तराखंड। कितना आ गया? तो इसका स्टेट कोड कितने से स्टार्ट होगा 05। मुझे ये तो आप किसी का काम करेंगे तो बिल में आ जाएगा, लेकिन ये आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं। मुझे पता है तो आपको भी पता होना जरूरी है कि कैसे कोड गवर्नमेंट ने आपको दिए हैं। तो कितना आ जाएगा ये आपका 05। कितना क्या स्टेट था हमारा उत्तराखंड, तो क्या ले लेंगे उत्तराखंड। देखो उधर मेंशन भी हो गया, कितने से मेंशन हो गया 05 क्या है 05 ASD ASD PQ PQ 1578 P 125 क्लियर है। क्या आ गया, क्या मैसेज है, कोई बताएगा? देखो ध्यान से देखो, ऊपर हमने क्या ले लिया है, लेकिन लेना क्या चाहिए था हमें, कौन सा ये वाला। अगर इस पॉपअप का मतलब अगर आप लोग नहीं पढ़ते तो दिक्कत हो जाती, तो इसलिए पॉपअप को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे अब दिल्ली से बाहर आएगा तो कोई ट्रांसपोर्ट माल लेके आएगा, जो ट्रांसपोर्ट का नाम है ट्रांसपोर्ट का नाम आपको डाल देंगे। ठीक है, ये आप लोग मेंशन कर लेना, आपको पता होगा। फिर आइटम हमने क्या खरीदी है जिप, तो एफजी से बनाया था कितना 30 को पीस रेट 400 385 एंड देन HSN कोड क्या बताया था, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। एक बार सभी बोल देना लाउडली, हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर। कितना था इसमें, कितने परसेंट, कितनी क्वांटिटी, कितने आइटम खरीदी है 202। अभी काम खत्म हो गया पूरा। अब नीचे आएंगे तो क्या लगाएंगे, कितने परसेंट, और देखो उसमें अलग से आपको मेंशन करेगा। ये समझ जाओ, यहाँ पर जितना लिखा होगा उतने टैक्स यहाँ पर लगेंगे। अगर ऊपर ऐड होगा तो कितने टैक्स दिखाएगा, यहाँ पर 2 टैक्स। कितने टैक्स दिखाएगा 2। इसको सेव कर दूं। हो गया, आगे 3 एंट्री हो रहे हैं बस। तारीख 3, वाउचर नंबर 50। कहाँ की पार्टी है, बाहर की पार्टी, तो क्या लगेगा, क्या लगेगा तो यहाँ पर चेंज करने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़े, क्या पार्टी का नाम है, रमेश ट्रेडिंग ग्रुप में कितना है 08। 08 किसका होगा, राजस्थान का। कितने से स्टार्ट है 08 ASD PR 1236 P 458। ठीक है, क्या आइटम खरीदी है इससे, क्या खरीदी है, स्लाइडर 5 नंबर मोंटाना निकल और जनरल पीस 400 385 एंड देन 60 18% और इसको सेव कर। कितनी क्वांटिटी है 50। फिर क्या है आपका
कितनी है? अब यहाँ पर देखिए एक चीज है, ऊपर भी नेम सेम है, नीचे भी नेम सेम है, बस एक क्या है, ब्लैक है यहाँ पर। तो आप लोग क्या कीजिए, उस आइटम को लिखिए जो लिखी हुई है, इसको ऑल प्लस एम से मॉडिफाई कीजिए और यहाँ पर F12 बटन दबा दीजिए डुप्लीकेट बनाने के लिए, डुप्लीकेट बन जाएगा और फिर आप यहाँ पर क्या ले लीजिए। तो ऐसे ना आपका फास्टली काम हो जाएगा। अगर आप लोग करना चाहेंगे ये तरीका भी है। देखिए आइटम बन गई, देखिए कितनी, ऊपर IGST तो नीचे भी कितना आ जाएगा, IGST, यहाँ पर IGST कितना 18%, कितना 18%। अब इसको सेव कर दीजिए। ये IGST को रिटेल पर दे नहीं आएगा, क्या चीज? IGST रिटेल पर दे नहीं आएगा, नहीं, जब ऊपर आपका नन होगा तब आएगा रिटेल परचेज वाला, ठीक है। जब मैं आपको आगे 2 प्रोजेक्ट और कराऊंगा ना, फिर आपको बताऊंगा कि इसमें आप नीचे आई सेल्स कब लगाएंगे, वो चीज बताऊंगा। आगे बिल नंबर कितना, कहाँ की पार्टी है, दिल्ली की है, दिल्ली के ध्यान से देखो, कैसे पहचान हुई आप लोगों को? तो जब दिल्ली की पार्टी तो कौन सा टैक्स लगेगा? सबसे पहले क्या दबाओगे? एल दबाए, फिर कौन सा वाला? कितना दबाएंगे यहाँ पर? आ गया, यही होना चाहिए था। फिर आइटम पार्टी का नाम क्या है? AR सेल्स कॉर्पोरेशन। तो AR सेल्स कॉर्पोरेशन और ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स दिल्ली, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 07 ASDPA 1500 BPA 1500 E 157। तो यहाँ पर हम लोग सेव, क्लियर है, हो गया। क्या आइटम खरीदी इसमें? स्लाइडर 8 के टोनी में, तो 38 से बनाया मैंने स्लाइडर 8 के टोनी। कितना पीस? तो पीस कितना 400 और 300, 960711 and 0 18% and इसको सेव कर दीजिए। कितना परसेंट, कितनी क्वांटिटी है देखिए आप, तो 90 फिर स्लाइडर 8 के टोनी 580 पीस, तो पीस कितना 400 385, HSN कोड 960711 0, कितना रेट है 18%। इसको हम लोग कितनी क्वांटिटी, कितनी ऊपर एल है तो नीचे कितने टैक्स लगेंगे? कौन कौन से? और फिर कितना? हो गया काम कंप्लीट, सेव कर सकते हैं इस बिल को। ये ऑटोमेटिक बिल नंबर करना पड़ेगा नहीं, मतलब सेव। आगे आइटम तारीख 4 है, 5 है, 4 है, T 17 18 और 01। क्या लगेगा यहाँ पर? IGST क्यों? पार्किंग। पहचान हम लोग किससे कर रहे हैं? इन 2 अंकों से पहचान, ठीक है, इससे ही पहचान हो रही ना आप लोगों को। अगर 07 तो सेम स्टेट और दूसरे स्टेट होगा तो 07 की सिवा जो भी स्टेट होगा अदर के अंदर। तो यहाँ पर क्या ले लेंगे, क्या लेंगे, ठीक ना, 18 तो 18। पार्टी का नेम क्या है? S आलम, तो आप से बनाएंगे S डॉट आलम ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर्स। और यहाँ पर दिल्ली नहीं है, यहाँ पर राजस्थान 08 ASD बटन दबा देना आप लोग।
ये आइटम है 8 नंबर टोनी जिप 8 नंबर 10 नंबर कितना परचेज कितना 400 325 400 अभी एक ने पूछा था कि सर मुझे एचएसएन कोड निकालना हो तो कोई वेबसाइट बता दो आप जहाँ से मैं इजी निकाल सकता हूँ। तो 2-3 वेबसाइट ऐसी हैं, बस अपनी आइटम का नाम डाल दो तो हर आइटम के हिसाब से आपको एचएसएन कोड प्रोवाइड कराएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। कितना 400 क्या एचएसएन कोड 96071110 18% काम कंप्लीट। कितनी कितने परसेंट आएगा, क्या आ जाएगा, क्या आएगा, हो गया, आ गया। इसको आप यहाँ से सेव कर दो। ठीक है, ये आपकी परचेज कंप्लीट। अगर आपसे कोई पूछे कि अगर जीएसटी के अंदर परचेज की रिटर्न भरनी है तो उसके लिए बोलते हैं जीएसटीआर। क्या रिटर्न भरेंगे उसके लिए? आज आपने परचेज करना सीखा है, कल मैं आपको सेल करना सिखाऊंगा, फिर रिटर्न कैसे बनाते हैं वो बनना सिखाऊंगा, फिर कैसे डी-वेट पे जीएसटी की साइट पे जाके जीएसटी के पोर्टल पे रिटर्न फिलअप करना। एक क्वेश्चन पेंडिंग है, उसका मैं बता देता हूँ आप लोगों को। उन्होंने पूछा था किसी बच्चे ने कि सर मुझे एचएसएन कोड की लिस्ट चाहिए, तो कहाँ जाएंगे आप? गूगल पे जाइए और एक वेबसाइट है, वहाँ से आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। वेबसाइट लिखोगे आप HSN कोड और ये वेपर है, यहाँ पर जाइए, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से बस अपनी आइटम का आप अपना नाम डाल दीजिए। आपको अपने आइटम के नाम से आप HSN कोड के नाम डालिए और आइटम का नेम निकाल देगा। अगर आपका नेम बताए तो HSN कोड निकाल देगा। जैसे मैं अपनी आइटम का जिप फास्टनर करूँ, आप इस पर इंटर मारेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपकी आइटम का कोड आ जाएगा। और साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगी, तो आप जो भी डालेंगे उस आइटम का कोड यहाँ पर बस डालिए और आपको वो इजी कोड दिखा देगा कि आपको कौन से चाहिए। तो आप देखना इसमें कभी भी जो एचएसएन कोड होंगे वो कोई 10 का होगा, कोई 8 का होगा, लेकिन 6 से प्लस ही होंगे सारे। क्या होंगे वो? 6 से प्लस ही होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोला क्या है 10 का होगा, लेकिन 6 तो फिक्स है जो वर्ल्ड के हिसाब से चलेंगे। तो उसमें ना आप चेंज कर सकते ना मैं चेंज कर सकता। ठीक है, तो आज आपने देखा कि आप किस तरीके से इजी के अंदर जीएसटी का आप काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप